ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी के इस सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लिब्रे ऑफिस में कॉल सी को कैसे खोलने वाले हैं। इसके लिए आप लिब्रे ऑफिस के बने हुए आइकन पे चले जाएं और आप एंटर प्रेस कर दें। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो लिब्रे ऑफिस के लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू अवेलेबल है, यहाँ देखें नीचे की तरफ। तो वे सभी सॉफ्टवेयर जो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हैं वो सभी यहाँ पे दिखाए गए हैं। मैं कॉल सी या काल्क स्प्रेडशीट को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। आप इसको ओपन करने के लिए यहाँ सर्च बार पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे स्प्रेडशीट सर्च बार पर जाकर आप लिब्रे टाइप करेंगे तो आपके लिब्रे के सभी सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। क्वेलसी यहाँ पे अवेलेबल है। मैं एंटर कर देता हूँ तो यहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। इसके अलावा ओपन करने के लिए आप रन कमांड को प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप विंडोज़ के साथ आर का बटन दबाएं ताकि रन वाला बॉक्स आपके पास हो जाए। यहाँ रन पे अगर आप एस कॉल्स सी कमांड देते हैं और ओके करते हैं तो फिर से आप इस सॉफ्टवेयर को खोल पाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से इसको ओपन कर लें। और इसके अलावा अगर हम स्टार्ट बटन पे जाएं विंडोज़ के, तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे बटन्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें रिसेंटली एडिट, यहाँ आप लिब्रे ऑफिस राइटर इत्यादि है। यहाँ नीचे की तरफ आकर आप लिब्रे ऑफिस में लिब्रे स्प्रेडशीट के इस प्रोग्राम को आप ओपन कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस यहाँ क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास कैल्क के नाम से अलग से एप्लीकेशन अवेलेबल है। क्लिक करते ही आपके पास फिर से ये ओपन हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं लिब्रे ऑफिस के कैल्क प्रोग्राम के इंटरफेस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिब्रे ऑफिस का कैल्क प्रोग्राम जो है इसमें आपके पास रोज़, कॉलम्स और सेल्स सब बने हुए हैं पहले से। आपको केवल इसमें कार्य करना है। अगर आप यहाँ देखें तो जब आप इंटरफेस खोलते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई गई हैं। कुछ मेन्यू बार्स हैं, कुछ आपके पास वर्किंग एरिया है, कुछ स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंतर्गत आपके पास शीट्स दी गई हैं। तो आइए बारी बारी से सबको समझते हैं। सबसे पहली जो बार आपके पास जहाँ अनटाइटल 1 लिखा हुआ है वो असल में एक टाइटल बार है। राइट साइड पे 3 बटन दिए गए हैं इस टाइटल बार के। आप क्लोज कर सकते हैं। आप यहाँ से रिस्टोर डाउन और फिर मैक्सिमाइज, और आप चाहें तो मिनिमाइज कर सकते हैं। स्क्रीन से प्रोग्राम हट जाएगा लेकिन यहाँ मिनिमाइज होके आ गया है। अब यहाँ से फिर से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अनटाइटल 1 तब तक रहेगा जब तक आप इसे सेव नहीं करेंगे। पहली बार जब आप फाइल सेव करेंगे तो फिर उसके पश्चात यहाँ पे उस फाइल का नाम आ जाएगा। नीचे की तरफ मेन्यू बार अवेलेबल है। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, शीट, डेटा, टूल्स, विंडोज़ और हेल्प, ये सभी मेन्यूज़ हैं। टोटल यहाँ पे आपके पास 11 मेन्यूज़ हैं। तो आप इन मेन्यूज़ में स्पेसिफिक कमांड्स के साथ कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम इन मेन्यूज़ के सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस की जानकारी लेंगे आने वाले सेशंस में। अगला जो हमारे पास बार है वो स्टैंडर्ड टूल बार है। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस या बड़े इंपॉर्टेंट कमांड्स इकट्ठी करके दी गई हैं। आपको बार बार इन मेन्यूज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगभग सभी कमांड जो इंपॉर्टेंट है वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। इसको बारी बारी से प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से हम इन कमांड्स का प्रयोग कर पाते हैं। आप शुरू में इस स्टैंडर्ड बार के देखें तो यहाँ पे आपके पास कुछ डॉट्स दिए गए हैं। यहाँ पे माउस रखेंगे तो 4 मुँह वाला माउस हो जाएगा। आप लेफ़्ट क्लिक दबा के इस बार को अलग भी कर सकते हैं। और मैं इसे भी वापस कर देता हूँ सेटअप वहीं पे, और इसको थोड़ा सा पीछे करके सही तरह से सेट कर देता हूँ। अगली जो बार है हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार है। आपने लिब्रे ऑफिस के राइटर सेक्शन में, पिछले सेक्शन में भी आपने देखा था कि ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स को सेटअप करने के काम आती है। टेक्स्ट को अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फिर आप बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन डिफरेंट हैं अकॉर्डिंग टू लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम। यानी कि आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कुछ फंक्शंस यहाँ पे या कुछ कमांड्स एक्स्ट्रा हैं। हम बारी बारी से सभी की जानकारी लेंगे। इसके पश्चात आपके पास जो बार है वो काफ़ी सारे पार्ट्स में बनी हुई है। जो फार्मूला बार है इसमें सबसे पहले नेम बॉक्स है। तो ये एक नेम बॉक्स है। यहाँ पे नेम बॉक्स क्या करता है, माउस कहीं भी रखें तो आपको रोज़ और कॉलम्स का जो कम्बिनेशन है, सेल, उसकी जानकारी दी जाएगी, यानी कि उसका एड्रेस दिखाया जाएगा। जैसे आप माउस यहाँ क्लिक किया हुआ है मैंने, तो इसका कॉलम सी है और रो 6 है, तो C6 यहाँ पे दिखाया गया है। F7, I8 और L14। तो आप इस तरह से देखें तो यहाँ पे नेम में उस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस आ जाता है जिस एड्रेस पे आप हैं उस समय, यानी कि जहाँ आपका माउस है।
माउस अगर मैं C पे रख देता हूँ और उधर से रो फर्स्ट है तो C1 मेरा सेल यहाँ अवेलेबल होगा। अभी हम बात फार्मूला बार की कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके पास फंक्शन विजार्ड है, यहाँ पे ऑटोसम और फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। तो आप यहाँ से स्प्रेडशीट प्रोग्राम में आसानी से फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि कॉल्क जो प्रोग्राम हमारा है उसमें बेसिकली आप फार्मूलेशन कर सकते हैं, अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट फार्मूला के साथ और उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। तो फार्मूला लगाने के लिए आप यहाँ इस बार का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके पश्चात आपके पास एक डिफ़ॉल्ट शीट अवेलेबल है। अगर आप ये देखें, ये वर्किंग एरिया जो है ये शीट का वर्किंग एरिया है। इस वर्किंग एरिया में आपके पास रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, फिर से हज़ारों सेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ शीट दिखाई गई है, अर्थात ये शीट 1 है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। अगले सेशन में हम देखेंगे शीट्स को किस तरह से आप प्रयोग कर पाएंगे। नीचे की तरफ एक स्टेटस बार दिया गया है। स्टेटस बार में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप कितनी शीट्स आपके पास हैं और आप कौन सी शीट पे हैं, टोटल आपने कितने रोज़ और कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ फार्मूलेशन के एग्जांपल हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पे जूम का बटन दिया हुआ है, आप आसानी से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से राइट साइड पे यहाँ पे आपके पास एक साइड बार दी गई है। साइड बार जो रहती है वो आप जो टूल ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो यहाँ पे लाके सेटअप कर सकते हैं ताकि आप आसानी से उनका प्रयोग कर पाएँ। इसके अलावा यहाँ पे वर्टिकली स्क्रॉल करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो हॉरिजॉन्टली आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास ऊपर कॉलम्स चेंज हो जाएंगे। तो जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ऊपर की तरफ कॉलम्स चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा बेसिक इंटरफेस है जिसमें लिब्रे ऑफिस के ये कैल्क सॉफ्टवेयर के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ भाग हैं जिनकी जानकारी हमने इस सेशन में ली है। तो इस सेशन में हमने कैल्क के एक बेसिक इंटरफेस की जानकारी ली है। अगले सेशन में हम देखेंगे जो हम बात कर रहे हैं रोज़ की, कॉलम्स की, यानी कि जो शीट पे जो काम करना है स्प्रेडशीट पे, उसके लिए हमें कौन सी बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम आसानी से काम कर पाएँ। अगले सेशन से शुरू करते हैं। धन्यवाद।